सुकमा में कम्युनिस्ट नेता मनीष कुंजाम का आरोप सामने आया है। शीर्ष नक्सली नेता देवजीत पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगे हैं। देवजीत पर हिडमा और साथियों के बलि का आरोप लगा है। आंध्र प्रदेश में हिडमा, उसकी पत्नी और 13 लोगों का एनकाउंटर किया गया था। बस्तर के 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी दिखाई गई। मनीष कुंजाम ने नक्सलियों से समर्पण की अपील भी की है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो जिन खबरों में हिडमा से जुड़ा हुआ जिक्र है, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। मनीष कुंजाम ने कहा है कि जो देवजी था उसने बलि ली है हिडमा की। दरअसल इस पूरे मामले में खेल ऐसा हुआ कि ये जो देवजी है, जो नक्सलियों का बड़ा लीडर हुआ करता है, और हिडमा को उन्होंने एक तरह से देवजी ने ही इनको मरवा डाला। ये एक सच्चाई है, मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको दिखाना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये पैक इनकाउंटर है और देवजी उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके इन सबको लेके गया। तो कम्युनिस्ट नेता हैं मनीष कुंजाम, जो ये सिरे से खारिज कर रहे हैं कि अगर हिडमा मारा गया है तो ये बड़ी सफलता है। वो ये कह रहे हैं कि मरवाया गया है, हिडमा को बलि दी गई है और इसके लिए देवजी जिम्मेदार है। संजय ठाकुर हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं, रवि गिरी हमारे साथ रायपुर न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हिडमा की तो मौत हो गई, लेकिन मौत पर सियासत के इतर जो मनीष कुंजाम बात कह रहे हैं, देवजी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इस आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, हिडमा का एनकाउंटर हुआ, ये बात भले ही पुलिस को संतुष्टि देती हो, लेकिन हिडमा का एनकाउंटर जिन हालातों में हुआ है और उसके साथ उसकी पत्नी 13 अन्य लोग का एनकाउंटर होता है और उसके साथ ही 50 अन्य नक्सली आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार हो जाते हैं। ये सब कुछ जो घटनाक्रम था, ये कुछ संदेहास्पद था, जिस पर आज कम्युनिस्ट नेता मनीष कुंजाम ने सुकमा में नक्सल संगठन को काफ़ी करीब से देखते हैं, इसके अलावा यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना कैडर से आने वाले देवजी, जो कि नक्सलियों का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है, साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि बसवराजू की मौत के बाद इसे नक्सल संगठन का प्रमुख बनाया गया है। उसने अपनी जान बचाने के लिए हिडमा और उसके साथियों की बलि दे दी। उसने, मनीष कुंजाम ने आरोप लगाया है कि देवजी हिडमा सहित उसके साथियों को लेकर आंध्र प्रदेश गया और वहां जाकर हिडमा का एनकाउंटर हो जाता है और उसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी कर दी जाती है। उसके मनीष कुंजाम के आरोप ये हैं कि हिडमा आखिर आंध्र प्रदेश क्यों जाएगा, उसके साथी आखिर आंध्र प्रदेश क्यों जाएंगे, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे और कोई नहीं है बल्कि नक्सल संगठन का ही सबसे बड़ा चेहरा है। क्योंकि देवजी को इम्यूनिटी चाहिए, इसलिए उसने हिडमा जैसे अन्य नक्सलियों की बलि चढ़ा दी। साथ ही मनीष कुंजाम ने एक और अपील की है कि जो बचे नक्सली हैं, जैसे देवा और केसर नक्सली, ये लोग अब आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ना जाएं। ये लोग अगर समर्पण करना चाहते हैं तो वो लोग छत्तीसगढ़ में रहकर ही समर्पण करें। और ऐसा हमने देखा, विवेक रुपेश अपने 210 साथियों के साथ वापिस मुख्यधारा में लौटता है और सरकार द्वारा एक बहुत बेहतर पुनर्वास पॉलिसी के तहत उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका दिया जाता है। ऐसे में जो बस्तर के नक्सली हैं, बस्तर के कैडर जो हैं, उनसे मनीष कुंजाम ने अपील की है कि आप लोग समर्पण के लिए किसी और राज्य मत जाइए। समर्पण करने की अपील की गई है। संजय, आप बात कर रहे हैं, जानकारी आपने दी, लेकिन रवि, अब सियासत की क्या किया जाए? क्या सियासत की इतनी मजबूरी हो जाती है कि सियासत से जुड़े हुए लोग हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली की मौत पर भी आंसू बहाने की कोशिश करें और लाल सलाम कह के संबोधित करें, सवाल उठाएं? दिग्विजय सिंह भी इशारों में सवाल उठा रहे हैं और प्रीति मांझी भी इस तरह की बातें कह रही हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, तो क्या इस पर कहा जाए? देखिए विवेक, हिडमा बड़ा नक्सली था तो सियासत भी बड़ी हो रही है और छत्तीसगढ़ नहीं, देश में भी इस पर सियासत होने वाली है। क्योंकि प्रीति मांझी ने कह दिया है, उसका पोस्ट सामने आया है, लाल सलाम वाला पोस्ट सामने आया है। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि हिडमा को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बहुत सारे नेता रख रहे हैं और ये देश के साथ गद्दारी है। अगर आप हिडमा जैसे, जिसने सैकड़ों जवानों को एनकाउंटर किया, सैकड़ों जवानों को शहादत दी, ऐसे हिडमा के साथ समर्थन, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना तो देश के साथ गद्दारी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर विजय शर्मा ने साफ तौर पर इस मामले पर उन्होंने खारिज कर दिया है कि हिडमा और देवजी वाली जो कहानी है उसको खारिज कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं उन पर धिक्कार है। क्योंकि अगर आप उन माओं को भी याद करिए, जो जवान जो शहीद हुए उनकी माओं के आंसू को भी याद करिए, आप उनको याद करना छोड़ दे रहे हैं। और एक हिडमा जो देश में आतंक
का पर्याय बन चुका था, उसका इनकाउंटर हो गया तो आप आंसू बहा रहे हैं। तो इस पर तो सवाल जवाब बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बहुत बड़ी सियासत होने वाली है। दिग्विजय सिंह पर भी सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि अभी इस पर राजनीति शुरू हुई है। मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में इस पर और राजनीति बढ़ने वाली है। अगर जो हिडमा के साथ खड़े होते हैं तो उन पर सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि वो देश प्रेम कैसा है कि वो हिडमा के साथ खड़ा है, और जो जवान हमारे देश के लिए लड़ते हैं उन्हीं जवानों के हत्या के आरोप में हिडमा बहुत बड़ा कसूरवार है, और उसके साथ खड़ा रहना मतलब बहुत ठीक है गलत रवि, चीज़ ये है और बड़ी बात है और देशद्रोही है। सियासत के ये सारे रंग जनता भी देख रही है। बहुत शुक्रिया रवि और संजय, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।